हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर रेवेनिंग चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले तो हमें क्या बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। उसके बाद क्या करना है, इफ़ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमें ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड देन दिया हुआ है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 c1/c2। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो वैसे ही निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1/a2, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1/2, then b1/b2 1/2, then c1/c2 equals to 5/10। अगर इसे हम कट करें तो 1/2। ठीक है, तो क्या हो गया, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। ओके, इतना समझ आ गया। तो अगर ये तीनों इक्वल है, अगर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और इक्वल है c1/c2, तो ये क्या है, कंसिस्टेंट। क्या है ये, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राफिकली निकालना पड़ेगा इसका। तो हमने जैसे अपना इंट्रोडक्शन देखा था, इंट्रोडक्शन में अगर हमें कोई भी ग्राफ से अगर हमें क्वेश्चन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले कोई भी इक्वेशन यानी है x प्लस वाई प्लस 5 हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने ली। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। देन हमने पुट क्या किया, x इक्वल्स टू 0 पुट करा हमने। ठीक है, तो क्या हो गया, 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, देन y की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो अगर हम यहाँ पर अगर अपनी टेबल बनाएं, x y, x पर 0 पुट किया, y पे 5 आया। वैसे ही अगर हम y पे पुट करेंगे 0 तो x पर क्या आएगा, 5। करके देख लो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 0। ठीक है, y को 0 पुट करा, प्लस 0 इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पर। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी, लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। पुट क्या किया हमने, x इक्वल्स टू 0, देन x की जगह पे 0, 2y इक्वल्स टू 10। ये 0 होगी पूरी टर्म x वाली, देन ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, y की वैल्यू क्या आ गई, 5। ओके, देन अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे, तो x प्लस 2 यहाँ पे 0 पुट किया, देन 10, 2x इक्वल्स टू 10। अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, देन यहाँ पे आ जाएगा 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 5। तो इसकी टेबल अगर हम बनाएं तो क्या बनेगी, x y, x पे 0, इस पे 5, इस पे 0, इस पे 5। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो टेबल है। पहले इक्वेशन की टेबल ये रही, x पे 0 पुट किया तो y पे 5, देन y पे 0 पुट किया, देन x पे 5। ठीक है, तो अगर हमें इसकी ग्राफिकली हमें ढूंढना है, तो अब हमें ग्राफ बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले क्या बनाएंगे, x एक्सिस एंड देन y एक्सिस। ये हमारी क्या होती है, y एक्सिस। ठीक है, यस, इस पर देख लो 1 2 3 4 5, यहाँ पे काफ़ी है, देन इधर बना लेते हैं 5। ठीक है, देन हमने लिखा 1 2 3 4 5, में जितनी रिक्वायरमेंट है हम उतनी ले लेते हैं, 4 5। यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये क्या बन गया, हमारा एक ग्राफ बन गया। ठीक है, अब क्या करोगे, इस पर कोऑर्डिनेट्स ढूंढने। कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढोगे, कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के लिए सबसे पहले x पे 0 एंड y पे 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x पे 0, y पे 5,
देन y पे 0 x पे 5, ये बन गई। इन दोनों को कर दो, सॉरी, इन दोनों को अगर हमने मिलाया देन ये स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, अब देखो हमारा क्या आया था, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये आया था। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, जो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है। ठीक है, अब देखो पहले से हमारी क्या बनी, ये वाली लाइन, दूसरे से क्या बनेगी, यही बनेगा, x पे 0 y पे 5, ये रहा, देन y पे 0 और x पे 5, ये रहा, देन इसी के ऊपर एक और लाइन बन गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारे कंसिस्टेंट विद कोइंसिडेंट। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, अगर हमें लिखना है तो अगर हम क्या लिखेंगे, लिखना होगा तो लास्ट में हम लिखेंगे लाइन्स आर कोइंसिडेंट। लाइन्स क्या होगी हमारी, कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, सो द पेयर ऑफ लाइन्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशन। ये हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में, अगर कोइंसिडेंट होती है हमारी लाइन, अगर हमारी लाइन कोइंसिडेंट होती है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके। ठीक है, तो अब चलते अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। ठीक है, अगेन इसको ऐसे ही चेक करेंगे हम, a1/a2 1/3 b1/b2 इक्वल्स टू -1/-3, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3। ओके, देन c1/c2 8/16 1 2। ठीक है, तो क्या हो गया 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2। तो ये कौन सी होगी हमारी, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये होगी हमारी इनकंसिस्टेंट, मतलब पैरेलल लाइन है हमारी। ठीक है, तो अगर पैरेलल लाइन है तो मैं बोला कि हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें हमें ग्राफ प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हमें सीखना है कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, तो उसके लिए देखते हैं कि कैसे करेंगे हम। जैसे x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 है एंड 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। तो पहली इक्वेशन उठाई हमने फ्रॉम इक्वेशन 1, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, पुट करते हैं x की जगह पे 0, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, तो y इक्वल्स टू -8। देन क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 0, x माइनस 0 इक्वल्स टू 8, देन x इक्वल्स टू 8। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16, पुट x इक्वल्स टू 0, ये 0 होगी पूरी टर्म, 16 y इक्वल्स टू 16/-3। ओके, देन इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट्स में आएगा, y इक्वल्स टू, ये माइनस का है तो -5.3। ठीक है, अब पहले वाली की टेबल बनाओ, x पे 0, y पे -8, y पे 0, x पे 8, ये बन की पहली की टेबल। सेकंड की देखते हैं y, हमने किया x पे 0, देन y पे क्या आ गया -5.3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y पे 0 पुट करना है, देन देखना है कि x पे क्या आएगा, देन अब पुट कर रहे हैं y पे 0। ठीक है, 16, 3x इक्वल्स टू 16, देन ये मल्टीप्लाई पे यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव का 5.3। ठीक है, ये हो गया। हमारे पास दोनों टेबल है, उससे अब ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। दोनों टेबल को यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले सेकंड वाले के लिखते हैं। सेकंड वाली पे इस पे 0 पुट किया, -5.3, देन यहाँ पे पुट किया 5.3। फर्स्ट वाली के टेबल में क्या था, इस पे 0 पुट किया, यहाँ पे आया -8, देन y पे 0 पुट किया तो x पे आया, देन यहाँ पे आ गया 8। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं।
ये हमारी वाई एक्सिस, ये होगी हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5 6, देन यहाँ लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, यहाँ लिया -1 -2 -3 -4, एंड यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, अब देखो इसमें क्या है, x पे 0, y पे -8, y पे -8, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, हो गया -7, देन यहाँ पे आएगा -8, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा -8। ठीक है, देन क्या लेना है हमें, y पे 0, x पे 8, ये रहा 8, देन इनको ज्वाइन कर दो, ये हो गया ज्वाइन। देन है x पे 0, y पे -5.3, y पे -5.3, ये रहा, एंड x पे 5.3, ये रहा। तो इनको हमें ज्वाइन कर देना है। अब जैसे हमने इसको ज्वाइन किया तो हमें कैसी लाइंस दिख रही है, पैरेलल लाइंस। कौन सी है हमारी, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में है 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0। देन इसे देखते हैं, a1/a2 से कंपेयर करते हैं। 2/4 b1/b2, 1/-2, देन c1/c2 = -6/-4। अगर हम इसे कट करें तो क्या आ जाएगा, 1/2, इसे कट करो, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 3/2। तो अब देखिए यहाँ पे, तो 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 1/-2 इज़ नॉट इक्वल टू 3/2। तो देखो यहाँ पे नॉट इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो क्या है, ये कंसिस्टेंट है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखो, 2x + y - 6 = 0। ठीक है, ये है, पुट करेंगे x को 0, ये उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देन y पर 0 पुट करते हैं, x क्या हो गया, 3। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशन पे, फॉर्म इक्वेशन सेकंड क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। x पर 0, -2y = 4, y = 4/-2, यानी कट करके आ जाएगा y = -2। ठीक है, अब पुट करते हैं y पर 0, y पर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x - 2, ये हो गया 0 = 4 हो जाएगा, उस साइड जाकर 4x = 4, 4/4 आ जाएगा 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, अब करते हैं अपना ग्राफ प्लॉट। अब ग्राफ में प्लॉट करने के लिए दोनों टेबल हमारे पास हैं, तो शुरू करते हैं। x पे 0, y पे 6, तो कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, 1 2, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी बनाएंगे, 4 5 6। ठीक है, y पे हमें 6 से ज़्यादा जाना नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे -1, यहाँ बनाते हैं -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, अब देखो, x पे 0, y पे 6, ये रहा कोऑर्डिनेट, एंड देन y पे 0, x पे 3, ये रहा कोऑर्डिनेट। इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, x पे 0, y पे -2, ये रहा, एंड y पे 0, x पे 1, ये रहा। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो। अब देखो ज्वाइन कर रहे हो तो यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है, ये लाइन मीट करेंगे। ठीक है, बट अगर आप इसे प्रॉपरली अगर ग्राफ पर बनाओगे तो ये तो देखो 2 पर आ रहा है। ठीक है, बट अगर इसे प्रॉपरली ग्राफ पे बनाया जाएगा तो ये यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x = 2 एंड y = 2, ये हो जाएगा आंसर। ओके,
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देन अगेन इसे कंपेयर करते हैं 1a1 a2 2/4 देन b1 b2 माइनस 2/-4 देन c1 c2 माइनस 2/-5। इसे कट कर देखो 1/2 पे कट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल 1/2 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू -2/, इसको भी अगर हम कट करें तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे दो तो इक्वल है बट तीसरा क्या है अनइक्वल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है पैरेलल लाइंस फॉर्म होते हैं। कैसी लाइंस फॉर्म होती है, पैरेलल लाइंस। अगेन आपको पैरेलल लाइंस में क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें बोला है कि अगर कंसिस्टेंट है तो ही हमें ग्राफ बनाना है, बट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं क्वेश्चंस, तो हमें चाहिए कि हम हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो हम इसका भी ग्राफ बनाना सीखते हैं कि अगर हमें इसका ग्राफ बनाना पड़े तो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पहले उठाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। पुट करते हैं x इक्वल्स टू 0। ये पूरी x वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये यहाँ जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, देन ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, y इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। ठीक है, अगेन पुट करते हैं y इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 2 y में 0 पुट किया, -2 इक्वल्स टू 0 हो गया, y वाली टर्म क्या हो जाएगी 0, 2x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/2 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन। इसकी टेबल पीछे ही बना लेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट की टेबल बन गई है, x पर 0 y की -1, y पर 0 x की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन ले रहे हैं 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो पुट करते हैं x पर 0, x वाली टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ जाके पॉजिटिव 5/-4। अब जो आंसर आएगा वो क्या होगा -2 होगा। ठीक है, और 4 को अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा आंसर, ये आएगा 1.2 समथिंग। ठीक है, तो 1.2 लिख देते हैं। देन अगेन हम क्या कर रहे हैं y पर 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 4 y पर 0, ये यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू 5। देन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आएगा। अगेन इसी को 4 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं 1/2। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले इसकी टेबल बना लेते हैं। x पे 0 y पे -1.2, y पे 0 x पे 1.2। ओके, अब ग्राफ देखते हैं इसका। अब अगर हम इसका ग्राफ देखें तो सबसे पहले क्या फॉर्म करेंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 तक, 4 3 2 1, एंड यहाँ पर x एक्सिस बना लेते हैं। यहाँ पर भी 4 तक ले लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे -1 -2 -3, बाकी यहाँ तो ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, हमें क्या करना है, x पे 0 y पे -1, y पे -1 ये रहा, देन y पे 0 x पे 1 ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। देन x पे 0 y पे -1.2, वहाँ पे -1.2 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, एंड देन है x पे 1.2 यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या जा रहा है ऐसे, देखो साथ में तो मतलब लग रहा है साथ में, बट पैरेलल जा रहे हैं, ये आगे जाके कहीं मीट नहीं होंगे, मतलब ये स्ट्रेट ऐसे ऐसे जाता रहेगा, आगे जाके मीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस का ये था इस इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, इसी के साथ हमारे क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट में पूछिए, मैं आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इसके लिए अगर आपको कोई मेथड में प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड होगा। ठीक है,
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।